जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनसेम्बल एवरेज। इससे पहले इनसेम्बल क्या होता है और टाइप ऑफ इनसेम्बल क्या है, और हमने इनसेम्बल एवरेज यानी कि इनसेम्बल के बारे में सारा नॉलेज हमने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में प्रॉपर्टी ऑफ इनसेम्बल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, प्रॉपर्टी ऑफ इनसेम्बल का, द इनसेम्बल एवरेज ऑफ अ सम आर द डिफरेंट। कह रहा है कि जो इनसेम्बल एवरेज है, चाहे उसको जोड़ो चाहे उसको घटाओ, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ऑफ द टू फंक्शन, दो फंक्शंस के फॉर्म में। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन एफ यू है और कोई एक फंक्शन है जी यू। कह रहा है इन दोनों फंक्शंस को चाहे जोड़ो और चाहे आप घटाओ, कह रहा है इक्वल टू द सम ऑफ द इनसेम्बल एवरेज ऑफ द टू फंक्शन। कह रहा है ये इक्वल किसके होता है, उन दोनों इनसेम्बल के एवरेज के, या कह सकते हैं कि ऑफ द टू फंक्शंस के। जो मान लेते हैं कि दो फंक्शन है एफ यू एंड जी यू और आर एनी टू फंक्शन ऑफ यू। तो कह रहे हैं अब इन दोनों फंक्शंस के लिए क्या देखेंगे, मान लो कि एफ है और ये जी, ये एफ है और ये जी है। ऐसे है कोई दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और इनका एवरेज है। कह रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द सम, इक्वल टू द सम ऑफ, सम चाहे करो चाहे डिफरेंट करो, ऑफ द इनसेम्बल एवरेज, इनसेम्बल एवरेज के इक्वल है, यही कह रहा है। या कह सकते हो आप एफ माइनस जी को आप ऐसे कर सकते हो और या आप ऐसे कर सकते हो। कह रहे दो, अगर आपने इनसेम्बल का दो फंक्शन लिया है और इन दोनों फंक्शंस को अगर आप, इनसेम्बल एवरेज का फंक्शन है, याद रखना है भी कि अगर आपके पास इनसेम्बल एवरेज है और इन दोनों को आप ऐड करते हो या आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इक्वल हो जाते हैं ये किसके, अपने अलग अलग एवरेज के इक्वल हो जाते हैं। इस तरीके से ये कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि इनसेम्बल एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। कह रहा है कि इनसेम्बल एवरेज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई हुआ है, किसी चीज का मल्टीप्लाई हुआ है, और वो जो जिस चीज का मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या है, एंड द सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इनसेम्बल एवरेज ऑफ द इनसेम्बल एवरेज ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन ऑफ द इनसेम्बल एवरेज, ऑफ द इनसेम्बल एवरेज, दो बार हो गया है ये, ऑफ द इनसेम्बल एवरेज of the function, इनसेम्बल एवरेज ऑफ द फंक्शन एंड द कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन मान लो f है और उसमें कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो कह रहे हैं अगर इसका एवरेज निकला है तो आप कांस्टेंट को बाहर भी करके ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं किसी इनसेम्बल एवरेज के में अगर किसी कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो गया है तो। ठीक है बेटे, तो पहला क्या था कि इनसेम्बल एवरेज ऑफ द सम। कह रहा है कि अगर किसी इनसेम्बल एवरेज का सम करते हैं या घटाते हैं दो फंक्शन के रूप में, तो वो दोनों फंक्शन इक्वल किसके होगा, वो दोनों फंक्शन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द इनसेम्बल एवरेजेज ऑफ द टू फंक्शंस, ये इसी के इक्वल होगा। ये वाला पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगर किसी कांस्टेंट का उस फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है और इस तरीके से अगर आपने उसका एवरेज निकाला है तो आप सी को बाहर रखकर एफ यानी कि फंक्शन का एवरेज निकालेंगे तो भी वही का वही आने वाला है। तीसरा क्या कह रहा है कि द इनसेम्बल एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट का जो इनसेम्बल एवरेज आपने निकाला है किसी दो फंक्शन का, किसी दो फंक्शन का, मान लो कि वो एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन क्या है, जी है, और इन दोनों का आपने जब एवरेज निकाला है, प्रोडक्ट है और इनका जब एवरेज निकाला है, तो जब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द इनसेम्बल, क्या करें, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द इनसेम्बल, प्रोडक्ट ऑफ द इनसेम्बल, प्रोडक्ट ऑफ द इनसेम्बल एवरेज ऑफ द टू फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस के एवरेज के जस्ट इक्वल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है। वही हम यहाँ पर नोट भी कर दिए हैं। If fu and fv are the any function of two statistically independent variable u and v, then दो फंक्शन का यहाँ पर
हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस का एवरेज निकाला और इंडिविजुअल उन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट के एवरेज के बराबर देख रहे हैं कि ये होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी जो कि क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनसेम्बल है बेटे।